नमस्कार दोस्तों, यह कहानी आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाली है जहां विज्ञान और तर्क से अलग एक दुनिया बसी हुई है। एक ऐसी जगह जहां आत्माएं सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं बल्कि एक हकीकत है, जहां तंत्र मंत्र और रहस्यमयी शक्तियां अंधेरे में अपना खेल खेलती हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव नंदपुर से, जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर था, लेकिन इसके आसपास के जंगलों में जाने की किसी को हिम्मत नहीं थी। कहा जाता था कि वहां कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से परे था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में सदियों से एक रहस्यमयी आत्मा का वास था, जो उन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी जो इसके प्रभाव में आ जाते। विनय, एक खोजी पत्रकार, इन अजीब घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए इस गांव में पहुंचता है। उसे हमेशा रहस्यमयी घटनाओं में दिलचस्पी रही थी और इस बार उसे एक ऐसा सुराग मिला था जो उसे यकीन दिला रहा था कि कुछ बड़ा छुपा हुआ है। गांव पहुंचते ही उसने वहां के लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी, लेकिन ज्यादातर लोग बात करने से बचते रहे। जो थोड़ा बहुत जानते थे वे भी यह कहकर चुप हो जाते कि कुछ चीजें जानने के लिए नहीं होती बेटा, उन्हें छेड़ोगे तो खुद भी नहीं बचोगे। लेकिन विनय इन चेतावनियों को अनसुना कर देता है। उसके लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई थी जिसे दुनिया के सामने लाना जरूरी था। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा त्रिलोक से मिलने का फैसला किया, जो तंत्र मंत्र और अलौकिक घटनाओं के विशेषज्ञ माने जाते थे। रात के वक्त जब विनय बाबा त्रिलोक से मिला तो उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। बाबा ने उसे बैठाया और धीमी आवाज में बोले, बेटा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जिस चीज को जानने की तुम कोशिश कर रहे हो वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक श्राप है। विनय ने बाबा से कहा कि वह हर हाल में सच जानना चाहता है। तब बाबा ने एक पुरानी घटना सुनाई। सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक साधक हुआ करता था। नाम था महर्षि वासुदेव। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी तंत्र मंत्र साधना में बिता दी। वे एक विशेष विद्या सीख रहे थे जिससे आत्माओं से सीधे संपर्क किया जा सकता था, परंतु कुछ गलत हुआ। साधना अधूरी रह गई और वे इस जंगल में कहीं गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी इस जंगल में भटकती है। बाबा की बात सुनकर विनय और भी रोमांचित हो गया। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को उजागर करके रहेगा। अगले ही दिन विनय अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ जंगल में दाखिल हो गया। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब एहसास होने लगा। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, पेड़ पौधों का रंग और आकार भी अजीब दिखने लगा। अचानक हवा तेज हो गई और एक भयानक गूंज सुनाई दी। विनय ने अपना कैमरा चालू किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन बार बार ब्लर हो रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसमें दखल दे रही हो। वह जैसे ही एक प्राचीन मंदिर के खंडहर के पास पहुंचा, उसे वहां जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी अनुष्ठान के दौरान वहां बैठा हो। तभी उसके कैमरे का रिकॉर्डिंग बटन अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखने लगी, एक लंबी छाया जिसके चेहरे के कोई स्पष्ट भाव नहीं थे। विनय ने जैसे ही कैमरा घुमाया, अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और जो उसने देखा वह उसकी कल्पना से भी परे था। विनय की आंखें फैल गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं। सामने एक लंबी कदकाठी की छाया खड़ी थी जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह विनय की आत्मा को अंदर तक झांक रही हो। उसके चारों ओर हल्की हल्की धुंध उठ रही थी, जिससे उसकी आकृति और भी रहस्यमयी लग रही थी। विनय ने खुद को संभालते हुए कांपते हाथों से कैमरा स्थिर किया और धीरे धीरे उस छाया की ओर बढ़ने की कोशिश की। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कुछ कहा हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कैमरा नीचे किया और चारों ओर नजरें दौड़ाईं, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही थीं, लेकिन उसका जिज्ञासु दिमाग उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। अचानक
मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। यह असंभव था क्योंकि वह मंदिर खंडहर हो चुका था और वहां कोई पूजा पाठ नहीं होता था। विनय ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और मंदिर के झर्झर द्वार के पास पहुंचा। दरवाजे पर पुराने मंत्रों के निशान थे जिन्हें शायद किसी ने बहुत पहले लिखा होगा। जैसे ही उसने दरवाजा छूने की कोशिश की, एक झटका सा लगा और वह 2 कदम पीछे हट गया। उसके हाथ में हल्की जलन महसूस हुई, मानो किसी ने उसे रोकने की कोशिश की हो, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। सिर्फ एक हल्की नीली रोशनी एक मूर्ति के चारों ओर चमक रही थी। यह मूर्ति किसी साधक की थी जिसकी आंखें बंद थीं और हाथ किसी विशेष मुद्रा में थे। उसके सामने एक पुराना ताम्रपत्र रखा था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। विनय ने धीरे धीरे ताम्रपत्र उठाया और पढ़ने की कोशिश की। उस पर लिखा था, जो इस स्थान की पवित्रता भंग करेगा वह अपनी आत्मा खो देगा। विनय का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने महसूस किया कि मंदिर के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई थी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। तभी मंदिर के कोने में एक आकृति दिखी। यह वही छाया थी, लेकिन अब और भी स्पष्ट। अचानक वह आकृति हंसने लगी, एक भयानक गूंजती हुई हंसी जो मंदिर की दीवारों से टकरा रही थी। विनय ने कैमरा उठाया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, विनय, एक धीमी गूंजती हुई आवाज आई। विनय सन्न रह गया। यह आवाज उसके नाम कैसे जानती थी? उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आकृति धीरे धीरे उसके पास आई और जैसे ही वह रोशनी में आई, विनय की सांस अटक गई। वह कोई और नहीं बल्कि महर्षि वासुदेव थे, लेकिन अब एक आत्मा के रूप में। उनकी आंखों में खालीपन था और उनके शरीर से अजीब सी धुंध निकल रही थी। मैं इस स्थान का रक्षक हूं, आत्मा ने कहा। तुमने इसे भंग किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। विनय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने जवाब देना बंद कर दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह किसी और ही दुनिया में जा रहा है। विनय की चेतना धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका शरीर हल्का होता जा रहा है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे जमीन से ऊपर उठा रही हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और कानों में गूंजती हुई मंत्रों की अस्पष्ट ध्वनियां सुनाई देने लगीं। अचानक एक जोरदार झटके के साथ वह जमीन पर गिरा। उसकी आंखें खुलीं तो देखा कि वह मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था। उसके चारों ओर गाढ़ा कोहरा छाया हुआ था। वह घबराकर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी, बाबा त्रिलोक की। मैंने तुझे पहले ही समझाया था बेटा, पर तू नहीं माना। विनय ने अपनी धुंधली दृष्टि से देखा कि बाबा त्रिलोक पास ही खड़े थे। उनके हाथ में एक तांत्रिक माला थी और वे किसी विशेष मंत्र का जाप कर रहे थे। जैसे जैसे उनके मंत्रों की गूंज बढ़ती गई, वैसे वैसे विनय का शरीर फिर से सामान्य होने लगा। वह हांफते हुए उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाबा ने उसे रोका। अभी मत हिल विनय, तुझे जिस चीज से सामना हुआ है वह कोई मामूली आत्मा नहीं है। महर्षि वासुदेव की अधूरी साधना ने उन्हें इस दुनिया में फंसा दिया है। वे न पूरी तरह जीवित हैं और न ही पूरी तरह मृत। उनकी आत्मा अब भी इस जंगल की गहराइयों में कैद है। विनय ने कांपते हुए बाबा की तरफ देखा। तो क्या इसका मतलब है कि वे अभी भी यहां हैं? बाबा ने गंभीरता से सिर हिलाया। हां, और उन्होंने तुझे अपना माध्यम बना लिया है। अगर तुझे बचना है तो हमें अनुष्ठान करना होगा। विनय की सांसें तेज हो गईं। उसे अभी भी मंदिर के अंदर की घटनाएं साफ साफ याद आ रही थीं। वह रहस्यमयी मूर्ति, ताम्रपत्र पर लिखी चेतावनी और महर्षि वासुदेव की भयानक आत्मा। बाबा ने उसे जल्दी से उठाया और अपने झोपड़ी की ओर ले गए। वहां उन्होंने कुछ विशेष जड़ी बूटियों को जलाकर धूनी तैयार की और एक गोल घेरा बनाकर विनय को उसमें बैठने को कहा। यह शक्ति तेरे अंदर प्रवेश कर चुकी है बेटा, बाबा बोले। अगर हमने इसे समय रहते रोका नहीं तो तुझे हमेशा के लिए इस रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बना देगी। विनय ने गहरी सांस ली और अपनी जगह बैठ गया। बाबा ने अनुष्ठान शुरू किया
और चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा फैलने लगी। जैसे जैसे मंत्रोच्चार तेज हुआ, विनय के मन में फिर से वे ही छवियां आने लगीं, मंदिर, महर्षि वासुदेव और वह रहस्यमयी चेतावनी। अचानक कमरे के भीतर एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। जलती हुई धूनी अचानक बुझ गई और चारों ओर एक अजीब सी गूंज उठने लगी। बाबा त्रिलोक ने तेजी से मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी और बोला, दरवाजा खोलो, विनय को मेरे पास आने दो। यह वही आवाज थी, महर्षि वासुदेव की। बाबा त्रिलोक की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। यह शक्ति इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। उन्होंने कहा, तैयार रह विनय, असली परीक्षा अब शुरू होगी। विनय के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अब समझ आ गया था कि वह किसी साधारण रहस्य का हिस्सा नहीं बना, बल्कि एक ऐसी दुनिया में कदम रख चुका था जहां आत्माएं और तंत्र शक्तियां हकीकत थीं। बाबा त्रिलोक की आंखें गहरी चिंता में डूबी हुई थीं। विनय का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानता था कि अब वह एक ऐसी स्थिति में फंस चुका था जहां से वापस लौटना आसान नहीं था। दरवाजे पर लगातार होती दस्तक अब और भी भयानक होती जा रही थी। अचानक एक जोरदार झटके के साथ दरवाजा खुद खुल गया। तेज हवा का झोंका अंदर घुसा और कमरे में जल रहे दीपक बुझने लगे। बाबा त्रिलोक ने जल्दी से एक त्रिशूल उठाया और दरवाजे की ओर इशारा करते हुए गूंजती आवाज में बोले, तू इस पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। यह शक्ति तेरे बस की नहीं। लेकिन दरवाजे के बाहर जो खड़ा था वह पूरी तरह प्रकट हो चुका था। महर्षि वासुदेव की आत्मा। उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, मानो वह विनय को अपने वश में करना चाहती हो। तुम मुझे रोक नहीं सकते त्रिलोक, आत्मा की गूंजती हुई आवाज आई। यह मेरा स्थान है। यह लड़का मेरी खोज का हिस्सा बन चुका है और अब कोई भी इसे मुझसे दूर नहीं कर सकता। बाबा त्रिलोक ने अपनी माला कसकर पकड़ी और तेजी से एक गहरा मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंदिर की घंटियों जैसी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। महर्षि वासुदेव की आत्मा एक पल के लिए कांप उठी, लेकिन फिर उसने अपनी भयानक हंसी छोड़ दी। मुझे इन मंत्रों से डराने की कोशिश मत कर त्रिलोक, वह चिल्लाया। ये लड़का अब मेरे साथ है। और फिर विनय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ कि वह अब इस कमरे में नहीं था। जब उसने आंखें खोलीं तो पाया कि वह एक अजीब सी जगह पर खड़ा था। चारों ओर केवल धुंध ही धुंध थी। हवा में कुछ मंत्र गूंज रहे थे और दूर एक जलता हुआ दीपक टिमटिमा रहा था। मैं कहाँ हूं? उसने खुद से बुदबुदाया। तू मेरी दुनिया में आ चुका है विनय। महर्षि वासुदेव की आवाज उसके कानों में गूंजी। विनय ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह एक विशाल पत्थर की वेदी के पास खड़ा था। वेदी पर एक प्राचीन ग्रंथ रखा था जिसके अक्षर हल्की हल्की रोशनी में चमक रहे थे। यह ग्रंथ ही मेरी साधना का अंतिम रहस्य है, महर्षि की आत्मा ने कहा। लेकिन मैं इसे पूरा नहीं कर सका और इस कारण मेरी आत्मा इस दुनिया में भटक रही है। विनय ने घबराकर पूछा, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? महर्षि ने धीरे से अपनी उंगलियां घुमाईं और ग्रंथ अपने आप खुल गया। पन्नों पर लिखे मंत्र अचानक हवा में गूंजने लगे। मैं चाहता हूं कि तू इस ग्रंथ को पूरा करे, केवल तभी मेरी आत्मा मुक्त हो सकेगी। लेकिन अगर तूने इसे गलत पढ़ा तो तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। विनय का सिर चकराने लगा। वह नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। अगर उसने गलत मंत्र पढ़ दिया तो क्या वह खुद भी इस दुनिया में फंस जाएगा? तभी एक धीमी लेकिन जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। यह बाबा त्रिलोक की आवाज थी। वह तेजी से इधर उधर देखने लगा, लेकिन बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मुझे तेरा आत्मबल चाहिए विनय, महर्षि वासुदेव की आत्मा ने कहा। अगर तूने इन मंत्रों को पढ़ा तो तू भी मेरी तरह बन जाएगा, अमर लेकिन मुक्त नहीं। विनय का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। क्या वह अब इस मायावी दुनिया में हमेशा के लिए फंस जाएगा? विनय के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह चारों ओर देख रहा था, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था जिससे वह इस रहस्यमयी दुनिया से बाहर निकल सके। महर्षि वासुदेव की आत्मा धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी और वेदी पर रखे ग्रंथ से एक अजीब ऊर्जा निकल रही थी। जल्दी करो विनय, महर्षि की गूंजती हुई आवाज आई। अगर तुमने ग्रंथ नहीं पढ़ा तो तुम इस मायावी दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे।
विनय की उंगलियां ग्रंथ के पहले पन्ने को छूने ही वाली थीं कि अचानक हवा में कुछ बदलने लगा। चारों ओर हल्की लाल रोशनी फैल गई और मंत्रों की गूंज पहले से भी तेज हो गई। विनय को महसूस हुआ कि कोई शक्ति उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। तभी एक औरत की कराहती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। विनय, इसको मत छूना, यह एक छलावा है। विनय ने घबराकर पीछे देखा। धुंध में एक छाया सी बनती जा रही थी। वह एक महिला की आकृति थी। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और आंखों में अजीब चमक। वह दर्द से तड़प रही थी। महर्षि वासुदेव की आत्मा अचानक भड़क उठी। चुप हो जा, तेरा अस्तित्व अब कोई मायने नहीं रखता। लेकिन वह महिला विनय की ओर देख रही थी। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन शब्दों में सच्चाई झलक रही थी। यह ग्रंथ अभिशप्त है विनय। जिसने भी इसे पढ़ा वह इस मायावी दुनिया में फंस गया। महर्षि ने भी यही गलती की थी और अब वह तुम्हें अपने स्थान पर फंसाना चाहता है। विनय का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या यह सच था? क्या महर्षि उसे धोखा दे रहे थे? महर्षि वासुदेव की आत्मा गुस्से से कांपने लगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम बुरा होगा। अचानक विनय के कानों में फिर से बाबा त्रिलोक की आवाज गूंज उठी। विनय, अपनी आंखें बंद कर और महाकाल का स्मरण कर, यह मायाजाल टूट जाएगा। विनय को जैसे अचानक होश आ गया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और गहरी सांस लेते हुए महाकाल का नाम जपने लगा। जैसे ही उसने मंत्र दोहराना शुरू किया, पूरी दुनिया हिलने लगी। हवा में बिजली कड़कने लगी और महर्षि वासुदेव की आत्मा दर्द से चीख उठी। वह पीछे हटने लगी, लेकिन जैसे जैसे मंत्र की गूंज बढ़ी, उसकी शक्ति कम होने लगी। नहीं, यह असंभव है। तभी महर्षि की आत्मा चिल्लाई। अचानक वह महिला जो अब तक मायावी धुंध में थी, पूरी तरह प्रकट हो गई। उसके चेहरे पर एक चमक थी और वह सीधे महर्षि की ओर बढ़ी। वासुदेव ने, उसने कठोर आवाज में कहा, तेरा समय समाप्त हो गया। महर्षि वासुदेव की आत्मा और वह महिला आपस में एक भयानक लड़ाई में उलझ गए। विनय अब भी मंत्र पढ़ रहा था और हर बार जब वह एयुएम नमः शिवाय कहता, महर्षि की शक्ति कमजोर पड़ती जाती। अचानक एक विस्फोट हुआ और सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया। विनय को महसूस हुआ कि वह गिर रहा है, कहीं बहुत गहरे। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो पाया कि वह बाबा त्रिलोक की कुटिया में पड़ा था। बाबा उसके माथे पर जल चढ़ा रहे थे और एक तांत्रिक मंत्र पढ़ रहे थे। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू बच गया बेटा। विनय ने कांपते हुए पूछा, क्या वह आत्मा चली गई? बाबा ने सिर हिलाया। महर्षि वासुदेव की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है और जिस महिला ने तुझे बचाया वह कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी थी, जो सदियों से अपने पति को इस मायाजाल से मुक्त करने का प्रयास कर रही थी। विनय ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसके मन में एक सवाल उठा। बाबा ने बोला, अगर यह सब खत्म हो गया तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह अंत नहीं है? बाबा त्रिलोक गंभीर हो गए। उन्होंने जलती हुई धूनी की राख को उठाया और विनय के हाथ में रख दिया। क्योंकि कुछ आत्माएं इतनी आसानी से मुक्त नहीं होती विनय। और तभी कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी। बाबा त्रिलोक की आवाज कमरे में गूंज उठी, विनय, तुझे अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। यह मायाजाल जितना दिखता है उससे कहीं अधिक गहरा है। विनय ने धीरे से अपनी हथेली खोली। उसमें राख अब भी थी, लेकिन उसमें कुछ हल्की चमक थी, जैसे कोई ऊर्जा अब भी उसमें कैद थी। अचानक हवा में एक हल्की सरसराहट हुई और कमरे में रखे दीपक की लौ कांपने लगी। बाबा त्रिलोक की आंखें सिकुड़ गईं। यहां कोई और मौजूद है। विनय का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा, मगर वह महसूस कर सकता था कि कोई अनदेखी ताकत उसके बेहद करीब थी। तभी उसकी रीढ़ के पीछे एक जमी हुई सांसों की अनुभूति हुई। कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसका गला सूख गया। धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन घुमाई और सामने का दृश्य देखकर उसकी आत्मा कांप उठी। एक परछाई नहीं, कोई औरत, वही जो मायावी दुनिया में दिखी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा दर्द में नहीं था। वह शांत खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। विनय को जैसे उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी, मगर उसमें एक अजीब खिंचाव था। अभी खत्म नहीं हुआ।
बाबा त्रिलोक ने तुरंत अपनी माला घुमाई और मंत्रों का जाप करने लगे। तू कौन है? तेरा उद्देश्य क्या है? महिला की आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका, लेकिन फिर वह शांत स्वर में बोली, मैं वही हूं जिसने विनय को बचाया था, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हो सकी। विनय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्यों? तुम्हें अब भी क्या चाहिए? महिला ने धीरे से अपनी उंगली से राख की ओर इशारा किया। यह राख, ये केवल एक बंद द्वार का ताला खोल सकती है, लेकिन उस दरवाजे के पीछे क्या है, यह तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। बाबा त्रिलोक के चेहरे पर गंभीरता आ गई। विनय, हमें जल्द ही यह समझना होगा कि यह रहस्य कितना गहरा है। विनय ने महिला की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई अजीब सी पुकार थी, जैसे वह चाहती थी कि वह आगे बढ़े। विनय ने धीरे से पूछा, क्या होगा अगर मैं इस राख का उपयोग करूं? महिला की आंखें चमक उठीं और उसने बस इतना कहा, सत्य उजागर होगा, लेकिन क्या तुम उसके लिए तैयार हो? कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। बाहर अचानक जोरदार आंधी चलने लगी और दिए की लौ बुझ गई। बाबा त्रिलोक ने विनय के कंधे पर हाथ रखा। तूने एक ऐसी राह चुन ली है जिससे वापसी नहीं होगी। अब तुझे ही यह फैसला करना होगा कि आगे बढ़ेगा या नहीं। विनय ने गहरी सांस ली। उसके अंदर एक अजीब सा डर था, लेकिन उसके साथ साथ एक बेचैन जिज्ञासा भी थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं सत्य जानना चाहता हूं। महिला की छवि धीरे धीरे धुंधली होने लगी, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। तो फिर यह रहस्य खुलने वाला है। और अगले ही पल राख अचानक हवा में बिखर गई और कमरे में गूंज उठी एक भयावह चीख। कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। विनय की धड़कनें तेज हो गईं और बाबा त्रिलोक ने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। हवा में राख धीरे धीरे घूमने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आकार दे रही हो। तभी एक तेज चमकदार रोशनी कमरे में फैली और महिला की परछाई पूरी तरह स्पष्ट हो गई। वह अब पहले से कहीं अधिक वास्तविक लग रही थी। महिला ने विनय की ओर देखा और धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। यह सत्य तुम्हें बदल देगा, लेकिन यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, उसने कहा। विनय ने हिम्मत जुटाई और उसके बढ़े हुए हाथ को छू लिया। जैसे ही उसने संपर्क किया, एक तीव्र ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ गई और वह एक पल के लिए पूरी तरह जड़ हो गया। उसके सामने वह दृश्य खुल गया जिसे कोई भी इंसान सहन नहीं कर सकता था। एक प्राचीन शाप, आत्माओं की कराह और एक शक्ति जो हर नियम से परे थी। अचानक कमरे में हर चीज सामान्य होने लगी। महिला की परछाई धीरे धीरे धुंधली हो गई और अंततः गायब हो गई। बाबा त्रिलोक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह कहानी अब समाप्त नहीं हुई, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। विनय, तुमने जो देखा वह तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। विनय ने सहमति में सिर हिलाया। वह जानता था कि यह सिर्फ एक अनुभव नहीं था, यह उसकी नियति थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह की और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अलौकिक दुनिया का अनुभव कर सकें।